जीवन उत्सव 2025 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 2021 से हम हमने इस आयोजन की शुरुआत की, मैंने और प्रकृति ने मिलकर। और वो दौर आप जानते हैं कैसा था। और उस कोरोना काल में पापा अ, पार्थिव रूप से हमारे बीच नहीं रहे। और उस दुःख को झेलना, उससे उबरना मेरे लिए बहुत ही कठिन था। अब भी मुश्किल होती है, लेकिन एक चीज़ जिसने मेरी मदद की वो ये थी कि मुझे लगा कि मुझे इस दुःख को प्रोसेस करना है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उस समय मुझे ये ख़्याल आया कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए थे, जिनको सानिध्य मिला उनका, जो उनके व्यक्तित्व को करीब से जानते थे। मुझे लगा क्यों ना मैं उन सबके साथ मिलकर कुछ ऐसा जो पापा की स्पिरिट है उनको सेलिब्रेट करूँ कि जिससे हम सब अपनी अनुभूतियों को, अपने विचारों को साझा कर पाएँ और एक सकारात्मक जीवन दृष्टि विकसित कर पाएँ। और मुझे लगा क्योंकि उस वो दौर सभी के लिए बहुत कठिन था। सबने कहीं न कहीं कुछ लोगों को खोया और वो दौर बहुत कठिन था और इस चीज़ ने मुझे बहुत मदद की। मैं दिल से आप सबका शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो अभी और जुड़ेंगे कि जो उस पहले आयोजन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और लगातार शामिल हुए हैं, लगातार उन्होंने अपने विचार रखे हैं। और ये चीज़ बड़ी हिम्मत बंधाती है। और फिर मुझे अज्ञेय की वो पंक्तियाँ याद आती हैं कि दुःख सबको माँझता है, दुःख सबको माँझता है, पर जिन्हें वह माँझता है, उन्हें यह सीख देता है कि औरों को मुक्त रखें। तो ये जो हम आयोजन है इसीलिए मेरे लिए बहुत विशिष्ट है, क्योंकि यहाँ सब अपने लोग आते हैं। अ, और ये जो आत्मीयता से भरा हुआ एक माहौल बनता है, अ, ये मेरे लिए तो बहुत ही आह्लादकारी है, मुझे बहुत संतोष देता है। और आज भी आप सब आए हैं। अम, पापा का जो व्यक्तित्व है, श्री जीवन अडालजा, उनका व्यक्तित्व आप सब जानते हैं कि बहुआयामी व्यक्तित्व रहा। चाहे वो अ, व्यक्ति के रूप में हो, गृहस्थ के रूप में हो, कलाकार के रूप में हो, उन्होंने और एक मनुष्य के रूप में, उन्होंने जिस तरह से जीवन को साधा, वो एक मिसाल है, वो बहुत हिम्मत देता है, प्रेरणा देता है। और जब आप सब जुड़ते हैं, तो ये भी इस बात का प्रमाण है कि हम सभी की कहीं न कहीं उन जीवन मूल्यों में आस्था है और सब उनसे जुड़ना चाहते हैं, सब उनको आत्मसात भी कर रहे हैं। और चाहे जीवन में अ कितनी भी परेशानियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, व्यस्तता है, ऊहा-पोह है, तनाव है, भाग-दौड़ है, उसके बावजूद जब सब मिलकर जुड़ते हैं और उस अ, माहौल को हम सजीव करते हैं अपने भीतर भी और एक साथ मिलकर, मुझे लगता है उससे उन लम्हों से बेहतर मुझे कुछ लगता नहीं है। और इसलिए पुनः मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और जब मैं अपने पिता का ज़िक्र करती हूँ, तो अपनी पूज्य माता श्रीमती रंजन नटालजा का ज़िक्र साथ में ही करना चाहूँगी, क्योंकि दोनों ने मिलकर साधना की है, जिसकी वज़ह से मैं और मेरे भाई वो जहाँ पर हैं। लेकिन उसके अलावा भी वो, अगर समग्रता में देखें, तो अ, सिर्फ़ मेरे माता-पिता इसलिए नहीं, लेकिन वो अब दुर्लभ होते जा रहे हैं जीवन मूल्य जिनको वो धारण करते थे। तो मैं सिर्फ़ शुरुआत अ, नीरज की उस कविता से करना चाहूँगी, गीत से करना चाहूँगी। जीवन नहीं मरा करता है। और जीवन उनका नाम है, उसको उन्होंने चरितार्थ किया है सार्थक जीवन जीकर। और जो इस गीत की जो मूल संवेदना है, जो चेतना है कि भले ही जीवन में कुछ भी विरोधी परिस्थिति आए, कुछ भी निराशा आए, कुछ भी संकट आए, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि संभावनाएँ कभी खत्म नहीं होती, जीवन कभी मरा नहीं करता है। जीवन की जो प्राणवत्ता है, उसकी जो गति है, वो हमेशा बनी रहती है। छुप-छुप अश्रु
बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की उम्र घटाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है, बचपन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। लाखों बार गगरिया फूटी, शिकन नाई पनघट पर, लाखों बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, लाख करे कोशिश पतझड़ पर, उपवन नहीं मरा करता है, उपवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, मिटी न फिर भी गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद ना हुई धूल की, नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है, दर्पण नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। धन्यवाद। अब मैं प्रकृति को आमंत्रित करती हूँ कि वे उन लोगों के लिए जो पहले पापा से नहीं मिले या उनके बारे में इतना जानते नहीं हैं, तो एक संक्षिप्त परिचय प्रकृति उनका देंगी और उसके बाद हमारे साथ आज 2 श्रेष्ठ वक्ता हैं, प्रोफ़ेसर विमान बिहारी दास, जो खुद एक बहुत बड़े चित्रकार और अम, स्कल्पचर हैं, मूर्तिकार हैं और साथ ही आदरणीय अ, नवप्रीत कौर आंटी, जो खुद चित्रकार हैं जानी-मानी, और इन दोनों का ही
एक लंबा जुड़ाव रहा है पापा के साथ, क्योंकि प्रेम सिंह से अंकल जो यहाँ हैं, अ, उन उनके भी बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। तो पहले अंकल भी शामिल हुए, आज आंटी भी शामिल हुई हैं वक्ता के रूप में। तो मैं प्रकृति को आमंत्रित करती हूँ। Jeevan Adalja, 1931 to 2021, was an artist with a penchant for mystery. His work has a strong element of design, human life, and a tendency to experiment with form and materials. He studied graphic and applied art at Sir J.J. School of Art in Mumbai before moving to Poland in October 1958 to study at the Academy of Fine Arts in Warsaw on a Government of India scholarship, where he also acted in a German Polish film, The Silent Star. He also received a senior fellowship from the Ministry of Culture, Government of India in 1991. He was awarded Rashtriya Samman by Kalavarth Ujjain in 2010, Sahitya Kala Parishad Samman in 2003, Title Award for Kalashri, awarded for drawing and as a veteran artist by All India Fine Arts and Crafts Society in 2001, 1998, and 1993, respectively. He also received the prestigious International Award for Poland magazine cover in 1973, Gujarat Kala Lalit Kala Academy Award for 3 years consecutively since 1962, three All India Annual Exhibition Awards by IFX, and a national award for his painting by Lalit Kala Academy, among many others. A PhD thesis on his life and works has also been published as a book. In the words of J. Swaminathan, an eminent artist, three distinct qualities are immediately perceivable on looking at the works of Jeevan Adalja: an innate sense of design, a penchant for craftsmanship, and a decorator's delight in textures. Adalja loved the color black. He used it to his advantage to depict a myriad of human expressions on various and often obscure media. Adalja had his first solo show in Warsaw after his studies in Poland concluded, and he has since participated in more than 100 solo shows, exhibitions, and biennales in India, Mexico, Cuba, Brazil, the US, Philippines, England, Poland, Germany, Switzerland, Japan, Yugoslavia, Nairobi, and Vietnam. In 2014, IFX hosted his retrospective exhibition showcasing his lifelong works, which was inaugurated by Professor Rajiv Lochan, Director, National Gallery of Modern Art, New Delhi. His paintings are in collections at the National Museum, Warsaw, National Gallery of Modern Art, Delhi, Sahitya Kala Parishad, Delhi, and several other reputed government, academic, and private entities in India and abroad. In 2008, DD Urdu, an Indian national television channel, featured his life and works in a documentary titled Paigam Rawan. The documentary is freely accessible on YouTube. अब हम अपने दोनों जो वक्ता हैं आदरणीय, अ, प्रकृति उनका परिचय देंगी, अ, और फिर हम उनके महत्वपूर्ण विचारों को, अनुभवों को हम सुनेंगे। It is an honor to introduce Padma Shri Professor Biman Bihari Das. Professor Das is an acclaimed sculptor, educator, and arts administrator whose contributions have left an indelible mark on India's cultural landscape. A recipient of the Padma Shri and the Lalit Kala Academy National Award, his sculpture works, both monumental and intimate, are part of major public and private collections in India and abroad. He currently serves as president of the All India Fine Arts and Crafts Society and has formerly led two of the country's most esteemed art institutions, the College of Art Delhi and the Government College of Art and Craft Kolkata. Through his academic leadership, international exhibitions, and institutional roles, Professor Das has mentored generations of artists and strengthened the foundations of India's artistic community. With over 30 solo exhibitions and participation in global platforms such as the Trinale India, the Fukuoka Asian Art Show, and Biennales in Belgium, Bangladesh, and the USSR, his practice reflects both mastery of form and a deep spiritual engagement with art.
Professor Das also shared a long and meaningful association with Sri Jivan Adalja, who served as a lifelong member of the Executive Council of IFX. Their relationship, grounded in mutual respect and a shared dedication to the arts, spanned decades of, of institutional collaboration and creative exchange. It is a privilege to welcome Professor Das to this gathering in honor of a cherished friend and a fellow steward of the arts. Thank you very much. Thank you very much, Prakriti and प्रीति. क्या कहूं, जीवन उत्सव और जीवन आदल्या दोनों एक हो. वो जीवनी थे और मैं मेरी यंग लाइफ से उनके साथ अच्छा क्या बोले, नॉट एज एन आर्टिस्ट, एज एन वेल विशर, एज ए बड़े भाई साहब जैसे भी होते हैं. मैंने इनकी जो अपने परिचय दिए हैं, स्पेशली उनके टोटल बायोग्राफी, टोटल करिकुलम विटे, जो उन्होंने शुरुआत से लेकर अनगिनत अनगिनत उन्होंने पेंटिंग और शो तो ऑलरेडी जितना देखा मैंने 100 से ऊपर, और उनकी जो निजी जो कैरेक्टर के ऊपर मैं ज्यादा रोशनी डालूंगा, इसीलिए कि पेंटर्स या चित्रकार या भास्कर वो करते रहते हैं. अब ये नॉर्मल स्वाभाविक कैरेक्टर हैं आर्टिस्टों की, कि वो कभी रुकते नहीं, कभी सोचते भी नहीं, उनके हाथ चलता रहता, मन भी कुछ कल्पना की जगत में वो भाग दौड़ करता ही रहते हैं. उनमें से एक ही है, बहुत बड़े हस्ती है हमारे कला जगत के, वो है मेरे सर्वप्रिय जीवन आदिलजाज. दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं हमेशा उसको याद करता हूं और मेरे मन की प्रति छवि में वो आ जाते हैं. जैसे आपने अभी दिखाए फोटोग्राफ में उनके हंसी भरा जो शकल देखा है, वो ऐसी इसी प्रकार ही वो एवर स्माइल एक ह्यूमन बीइंग थे, एक कलाकार थे. मैंने बहुत कम उम्र से उसके साथ हमारा ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी के जरिए बहुत ज्यादा संपर्क हो, या कभी गॉसिप होते हैं, कभी चर्चा ऐसे होते हैं. और एक चीज मैंने देखा, उनकी जो जन्म से लेके उनके जेजे स्कूल ऑफ सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट की जो ट्रेनिंग है, वो एक थोड़े बहुत मेरे साथ काफी मिलता जुलता है, क्योंकि मैंने भी जिस कॉलेज से अपना डिप्लोमा लिए, तो वो भी कलकत्ता का गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज कोलकाता. और उसी समय ब्रिटिश राज में 3-4 कॉलेज बनाया गया था. उनमें से पहला मद्रास गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट, देन कलकत्ता गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, देन लाहौर, देन लखनऊ. तो उन समय जो ब्रिटिश राज की जो एक एकेडमिक ट्रेनिंग होते थे, उसमें ज्यादा रियलिस्टिक की बहुत वो दिया जाता था, जो हमारे दादा के बड़े भाई साहब जीवन जी के ड्राइंग के कलर में वो सब प्रतिफलन मुझे दिखाई देते हैं. और मैं अपने को भी देखता हूं कि बिल्कुल उनकी जो ड्राइंग, उनकी जो स्केल, उनकी जो स्किल, उनकी जो कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही स्ट्रांग है, ड्राइंग बेस है, इज ए ड्राइंग मास्टर. इसके अलावा उन्होंने नॉन स्टॉप उनके हाथ चलते रहते हैं, रेस्टलेस भी नहीं है. उनका बात करते करते उनका हाथ चलता रहता. मैंने खुद, जैसे हमारे ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड कैफ सोसाइटी में के एग्जीक्यूटिव कमेटी की काउंसिल मीटिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन उनके हाथ चलते थे. और उनकी प्राइमरीली जो भी डिग्री हो, डिप्लोमास हो, जो भी हो, जितनी सारे उनकी जिंदगी में उन्होंने हासिल की, उसको वो कभी मन में रखते नहीं कि मैंने ये डिग्री लिया, ये डिग्री लिया. उनका एक ही है कि एक अच्छा कलाकृति बनाया जाए, अच्छा कुछ तैयार किया जाए, कि ताकि आर्ट के दुनिया में उसका एक
प्रतिफलन, रिफ्लेक्शन, ये सब आए हैं। और मैंने देखा उनकी हर एक ड्राइंग के अंदर एक लाइवलीनेस, जीवन, वो खुद ही जीवन है और जीवन देते हैं, लाइवलीनेस देते हैं। और जिस प्रकार की उसको तस्वीरें देखा ही नहीं जाता है, लगता है कि मैं एक जीता जाता कोई लाइफ ही देख रहा हूँ। तो इस प्रकार हमारे जीवन जी की जो जीवन कथा, और आप सभी जो आपके उनके सारे पे, अब मुझे लगता है कि आपके जिंदगी में भी आपके पिताजी, स्पेशली प्रीति और उनकी जो है सारे भाई है और प्रकृति, इनकी प्रेरणा है, प्रेरणा था आपके पिताजी। क्योंकि नॉनस्टॉप कलाकार के अंदर काम करते हुए बहुत कम दिखाई देते हैं, या तो मूड की अपेक्षा करते हैं, लेकिन वो ऐसे ही कलाकार थे कि उनके कभी मालूम नहीं कि कब दिन और कभी रात, कभी दोपहर, उसको मालूम नहीं होते। मैंने हमेशा देखता रहा, वो मेरा जीता जाता एक 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 देखा मैंने उनको करते हुए। तभी मैं हमेशा उनको मेरा विनम्र श्रद्धा उनको देता हूँ। और जब भी मैं बात करता हूँ, बड़े बड़े प्यार से आईएफएस की लंबा सफर में उनके साथ मेरा जो निजी एक संपर्क, एक मधुर संपर्क, वो कभी भूला नहीं जाता है। जब भी प्रीति ने हमें बताया था, हालाँकि हमने थोड़े बहुत बिज़ी रहता हूँ। आज भी मैंने अभी जो थोड़े बहुत बोल रहा हूँ, वो भी आईफिक्स की ऑफ़िस में यहीं, मैं कहीं नहीं गया हूँ, आईफिक्स के ऑफ़िस में ही बैठा हुआ हूँ। और यही हमने ठीक किया कि मैं यहीं बोलूँगा, क्योंकि हम लोगों के एक संपर्क, बड़ा लंबा सफ़र हम लोगों ने तय की। और हिंदुस्तान की परंपरा के साथ जो मैं आखिर कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की परंपरा के साथ वो दुनिया के हर कोने-कोने में अपना एक्सपीरियंस गैदर करते हुए भी वो अपना हिंदुस्तान की जो एक पारंपरिक शिल्पकला की कभी भूले नहीं। और उसका प्रतिफलन उनके पेंटिंग में हमेशा दिखाई दिया है। और उन्होंने जो एक्सप्रेशन की हैं, चाहे वो फीमेल फॉर्म हो, चाहे मैन फॉर्म हो, चाहे लैंडस्केप हो, कुछ भी हो, उसमें बहुत रियलिटी और हमारे हमारे संस्कृति, हमारे परंपरा के साथ बहुत मिला-जुला प्रयास है। कंटेम्पररी एसेंस भी है, क्रिएटिविटी भी तो भरपूर था, और एसेंस भी भरपूर था, इंडनेस भरपूर था। और आज भी अगर उनको कई जगह में प्रदर्शित किया जाए, तो लोग जी भर के देखेंगे उनकी पेंटिंग्स को। हालाँकि हमेशा हर चीज़ पूरे माइक की तरह कैंपेन नहीं हो पाते हैं, कैंपेन होते नहीं हैं। कुछ निर्भर करता है पारस्परिक संपर्क और अपना नेचर। अ जीवन आदित्य जी कभी भी अपने को एक्सप्रेस नहीं करते कि दूसरे की मेरा ये करो, मेरा ये देखो, मेरा वो करो। नहीं, वो उसको मैंने कभी बोलते हुए देखा नहीं। हालाँकि ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी उनको कई सम्मान में नवाजा गया था। और उनमें 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 एक तो कलाश्री और एक तो उनकी रेट्रोस्पेक्टिव शो भी हुआ था। उसके अलावा दुनिया की ऐसा कोई देश नहीं जो उनकी कला प्रदर्शित नहीं हुआ है। अनगिनत जो ऑलरेडी हमारे प्रकृति ने बोल चुके हैं। और मैं तो उनकी जहाँ भी हो, उनका स्वर्गीय आत्मा को तो मैं तहे दिल से उनकी श्रद्धा निवेदन करता हूँ। और जीवन उत्सव चलता रहे, नाम सार्थक है, माँ पिताजी माताजी के दिया हुआ नाम सार्थक है। वो बहुत एवर स्माइल ह्यूमन बीइंग, जो कभी रोते नहीं, कभी जब भी कभी कोई उसको मूड ऑफ देखा नहीं मैंने। तो इसीलिए ये जीता जाता एक लाइवली इंसान है, लाइवली कलाकार है। और उसमें प्रतिफलन उनके पेंटिंग में ही आते हैं। और मैं सभी जो ये उत्सव के परिचालना यो जो कुछ कर रहे हैं, उनके मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे आशीर्वाद प्रीति और प्रकृति और सारे मेंबर्स के प्रति रहेंगे। और सबसे बड़ा खुशी की बात है कि हम जानते नहीं कब हमारा समाप्ति हो जाएँगे। लेकिन आपने बहुत बड़े आपने एक एक सम्मान, एक
श्रद्धा दें आपके पिता को, ताकि जीवन उत्सव के रूप में आप उनको याद करेंगे, दुनिया को दिखाएँगे कि मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरे पिताजी इस प्रकार थे। ये बहुत शुभचिंतक एक अ, क्या बोले प्रयास है। इनका सफलता की मैं ईश्वर से कृपा माँगता हूँ, दुआ करता हूँ कि इसकी सफल और जर्नी आगे बढ़ता रहे और खूबसूरती के साथ सबकी मुक्त करे। धन्यवाद, सबको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया अंकल। आपने जिस तरह से पापा के व्यक्तित्व के विषय में इतने कम समय में भी इतनी सुंदरता और समग्रता से जो अ, समेटा है उनके व्यक्तित्व को उनकी कला को, अ, सचमुच बहुत सुंदर। और अम, इ इतनी आत्मीयता, इतना स्नेह और आदर के साथ-साथ आपका जो निरीक्षण है पूरा उनके साथ, जिस तरह से समय बीता और आपने जिस तरह से उसको अम, अभी यहाँ पर हमारे सामने रखा, अ, सचमुच मेरे पास शब्द नहीं है, पर बहुत अच्छा लगा। और आप अपने व्यस्त कार्यक्रम में से इतना समय निकाल कर आए और इतनी आत्मीयता के साथ आप शामिल हुए। मैं पुनः आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हूँ, मैं आपके हृदय से कृतज्ञ हूँ। थैंक यू। और वो बोलने की ज़रूरत नहीं प्रीति, ये मेरे घर की मैं घर का ही मानता हूँ और मैं जी, खूब किस्मत वाला हूँ जो मैं इस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्रोग्राम में मैं शामिल हो पाया हूँ और मैं हमारा अपने को मैं हमारा भी सौभाग्यवान मानता हूँ। और बहुत मैं आपसे इजाज़त माँगता हूँ क्योंकि मुझे जी, अब चलना पड़ेगा। बहुत शुभकामनाएँ अच्छा सर। लगा। बहुत हाँ, और अब शुभकामनाएँ देता हूँ और पिताजी को फ़ॉलो करिए, पिताजी के टेम्परामेंट को फ़ॉलो करिए तो जीवन कभी कभी दुःख नहीं देंगे, जीवन बहुत आगे ले जाएँगे। और एक आखिर मैंने एक बात कहकर वो करना चाहता हूँ, जो सितार जी, सितार माएस्ट्रो पंडित रविशंकर जी ने मुझे कहा था कि जी, बेटा try to smile yourself in any context. Your good जी, days and bad days, that will be a gift of God. That will be a gift of God. Try to smile हाँ, yourself. तो बहुत जीवन जी हमेशा स्माइल थे, तो इसलिए उनको कोई तकलीफ को कुछ भी नहीं हुई। और हम भी कोशिश करते हैं कि ट्राई टू स्माइल योरसेल्फ, ट्राई टू स्माइल। मैं एनी सर्कमस्टेंसेस दुख सुख में मैं फॉलो करता हूँ उन्हीं ग्रेट मास्टर्स की कथा है। थैंक यू। नमस्कार। अ, अब हम हमारी जो दूसरी सम्माननीय वक्ता हैं, आदरणीय नवप्रीत कौर जी, लेकिन थोड़ी औपचारिकता निभाते हुए अब मैं प्रकृति से अनुरोध करूँगी कि वे उनका परिचय पढ़ें। It is a privilege to introduce Srimati Navpreet Kaur. Navpreet ji is a distinguished self taught artist who has lived and worked in New Delhi for the past several decades. Over the last 20 years, she has developed a quietly powerful and deeply personal body of work, spanning painting, terracotta pottery, and exploring themes of womanhood, solitude, freedom, and emotional landscapes of everyday life. Her practice began modestly, painting with leftover materials from her husband, renowned artist Prem Singh, and her son. What began in solitude soon blossomed into an expressive visual language of her own, one that has found home in exhibitions across India and abroad. Her work has been shown in solo exhibitions at the Fine Arts Museum, Punjab University, Chandigarh, and internationally at St. Eugen Craft Centre in Shrewsbury, UK. She has exhibited with the All India Fine Arts and Crafts Society, New Delhi, the Lalit Kala Academy, Chandigarh, the Punjab Lalit Kala Academy, and group shows curated by Art for Life Gallery, among many others. She has also participated in national painters camps and workshops across India, including Patiala, Kud, and Chandigarh.
Her paintings, often featuring motifs like the parrot, goat, cat, and faceless women, speak with quiet intensity. They carry a spirit of reflection and resilience, shaped by her own unshakable creative instinct. Her work is held in private collections across India and abroad, and she has been honored by the Income Tax Department Chandigarh and by IFX for her contributions to Indian art. Navpreet ji is also a very close friend. Her life has been deeply entwined with Jeevanji's through her marriage to Prem Singh Sir, one of his dearest companions. Her presence here today is not only a celebration of enduring artistic fellowship, but of the quiet strength and empathy that defined both their lives. Please join me in welcoming Mrs. Navpreet Kaur. जीवन अडालजा कला जगत के एक जानी मानी हस्ती हैं। हम इनके परिवार से पिछले 40 वर्षों से जुड़े हैं। सारे परिवार में अक्सर मिलना जुलना रहता है। कभी वो आते हैं और कभी हम जाते हैं। जब भी जीवन अडालजा जी चंडीगढ़ आए, हमें ये नहीं महसूस हुआ कि वो एक अतिथि के रूप में आए हैं, बल्कि एक परिवार के सदस्य के रूप में हमारे साथ बैठते उठते खाते पीते। और यहाँ के वो इतने व्यस्त हो जाते थे कि वो अपना घर भूल जाते थे, और उनकी पत्नी की शिकायत होती थी कि आप चंडीगढ़ जाते हो तो आप फोन करना भी भूल जाते हैं। तो उनको याद आता था कि मैंने अब उनको फोन कर दिया। दूसरी बात ये है कि उन्होंने आकर कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी और घर में आया हूँ। सुबह उठते थे, हम अभी सोए ही रहते थे, तो वो कई बार चाय भी बना लेते थे हम सब के लिए, और हम उठ के चाय पीते सारे इकट्ठे बैठ के और चाय का मजा लेते थे। ये उनकी बहुत बड़ी खासियत थी कि उन्होंने कभी ना अपने आप को मेहमान समझा, ना हमने उन्हें कभी मेहमान समझा। वो परिवार के सदस्य के रूप में हमारे साथ जुड़े। जब तक वो वहां रहते, मुझे ये खुशी होती थी कि मैं उनसे उनकी पेंटिंग के टेक्निक वगैरह सीखूं, और मैं उनसे पूछती रहती थी कि आपने ये कैसे बनाया, ये रंग कैसे लगाए। तो वो बड़े शौक से मुझे सिखाते थे। उन्होंने अपनी तकनीक कभी छुपाई नहीं थी, बल्कि बांटी है। और वो चाहे छोटा सा कागज का टुकड़ा हो या कपड़े का टुकड़ा हो या कैनवस हो, सबको इस्तेमाल करके हमें सिखाते थे, जो कि मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात साबित हुई। अडालजा जी की लव मैरिज हुई और उनके 2 बच्चे हुए। परंतु विडंबना ये है कि दोनों ही दृष्टिहीन पैदा हुए। ये शायद कुदरत की बहुत बड़ी भूल थी। ये मुझे सबको देख के दुख भी लगा, और ये प्रकृति की भूल जो है वो सुधारी इन्होंने अपने कार्यकाल से। हर तरह से इन्होंने अपने बच्चों को सुख दिया, और आम बच्चों की तरह इन्होंने उन्हें पाला पोसा और उच्च शिक्षा दी। उच्च शिक्षा का ही परिणाम है कि ये दोनों बच्चे कॉलेज में अध्यापक के रूप में सुरक्षित हैं और अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। इनकी सुपुत्री प्रीति जो है, उनके साथ मेरा बहुत ही पुराना संबंध है, और उनको देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, और वो भी बहुत अच्छा महसूस करती हैं जब मुझसे मिलती हैं। जब भी मैंने और मेरे पति श्री प्रेम सिंह जी ने आपने चित्रों की कला प्रदर्शनी की, तो ये हमेशा अपने पति के साथ वहां उपस्थित हुए, और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता था कि वो आई। आकर के वो रंगों को भी महसूस करती और आनंद मान लेती उनका। कभी कभी तो वे इतना अच्छी तरह से देखती थी कि कैसे किया होगा, परंतु मैं कभी कभी ऐसा महसूस करती थी कि वो अपनी दृष्टि से ना देख पाते हुए अपने पति की दृष्टि से देखती। शायद इसी संवेदनशीलता का नतीजा था कि अटालजा जी अपनी कला यात्रा में कोई बाधा नहीं। इसी परिस्थिति को देखते हुए सिद्ध होता है कि कलाकार जो है वो अपने आप को जीवित ही नहीं रखता, बल्कि जीवन शैली को निखारता भी है।
जो अडालजा जी ने किया। यह एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को सशक्त और संपूर्ण कर लेता है। ये कलाकार की ही शक्ति हो सकती है। कलाकार एक ऐसा प्राणी होता है जो अपनी भावनाओं, विचारों को प्रकटाने के लिए अपने अंदर झांकता है और अपने अंदर की आवाजों को दृष्टिमान भी कर पाता है। ये उसी की शक्ति है। अपनी बात को कहना और उस पर चलना बिना जीवन के संघर्ष को नियंत्रित भी करता है। इन्हीं सारे गुणों को अपनाकर अडालजा जी ने अपनी कला यात्रा जो है वो बहुत ही सहज और सरल ढंग से तय की, जो कि बहुत खुशी की बात है। ऐसा सभी नहीं कर पाते हैं। यह बहुत ही सराहनीय और प्रेरणादायक। जीवन कला है और कला जीवन। इस कथन की पुष्टि अडालजा जैसे व्यक्ति ही कर सकते हैं कि उन्होंने जो कर दिखाया, बच्चों की पीड़ा को उन्होंने अपने अंदर समा कर रखा और पीड़ा उनके चित्रों में दिखाई देती। जैसे कि बच्चों की दृष्टिहीनता, जब भी कोई चित्र बनाते अक्सर आंखें बड़ी बड़ी और खुली हुई दिखाई देती, जो कि उनकी अंदरूनी पीड़ा का प्रतीक सिद्ध हुई। ये बहुत बड़ी बात है। अपने चित्रों को उन्होंने अक्सर आंखों पर ध्यान केंद्रित ज्यादा किया और रंगों द्वारा जीवन के उत्सव के जो आनंद है उनको प्रकटाते हुए जीवन उत्सव के आनंद का अथाह समुद्र को वे कहीं भी प्रकट करना चाहें, वह कागज छोटा टुकड़ा हो या कपड़े का टुकड़ा हो या कैनवस का टुकड़ा हो, वो अपने आप को कभी रोक नहीं पाए। वो उसी पे कर दिखाते थे। उन्होंने अपनी आंतरिक भावनाओं को बहुत ही काल्पनिक ढंग से और बड़ी सहजता और स्वाभाविक ढंग से चित्रित किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कि अडालजा जी गुजरात के रहने वाले और गुजरात की संस्कृति लोक कला विश्व प्रसिद्ध है। ये सभी जानते हैं हम, और जो कि सदैव ही इनकी प्रेरणा का स्रोत रही, जिसे इन्होंने आधुनिकता और संवेदनशीलता से इसे नया अर्थ भी दिया। ये समकालीन भारतीय चित्रकला के वरिष्ठ चित्रकार थे और रहेंगे। और उसी समय ये कला क्षेत्र में आए। ये उस समय उस कला क्षेत्र में आए जब कलाकार विश्व में अपनी पहचान बनाने जा रहे थे। इस क्षेत्र में इनका योगदान सराहनीय है और अन्य कलाकारों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। नमन है ऐसी हस्ती। नमन। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। एक्चुअली जो आपने चंडीगढ़ की बात की और वो खुद भी आकर बहुत बताते थे जो के साथ जो उनका जुड़ाव रहा और आपकी जो मेहमान नवाज़ी थी उसको वो अक्सर उसकी तारीफ़ किया करते थे। और अच्छा। जी, और जिस तरह से आपने उनकी कला का भी विवेचन किया बहुत सुंदर, क्योंकि हर वक़्त उनके मन में जैसे हम अनहद नाद कहते हैं ना, जैसे जी हाँ। कबीर हाँ। बुनते रहते थे लेकिन मन में वो उनका अनहद नाद चलता रहता था। तो हाँ जी। कलाकार भी सर पापा को ऐसे ही देखा कि वो जीवन की परेशानियों सबके बीच उनका वो जो रचनात्मक कर्म है वो लगातार चलता रहता था और वो शायद इस चलता रहा। चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। वो बाधा को बाधा नहीं मान के हमेशा सॉल्यूशन की तरफ वो जाते थे और इसी तरह उनका जीवन सार्थक हुआ। हाँ तो जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आंटी, और आपने उसका ज़िक्र भी किया और बहुत सही किया, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो जो वो जो दौर था और जो उनका व्यक्तित्व था, उनकी जो रचनात्मकता थी और उनकी मनुष्यता। हाँ जी। हाँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आंटी। अम, धन्यवाद। अब मैं प्रकृति से अनुरोध करूँगी, क्योंकि एक नाना के रूप में उसका जो लगाव रहा है अपने नाना जी से, अ, उसका जो अपना अनुभव है, अनुभूतियाँ हैं, वो आपके सामने रखे। तो ये थोड़ा-सा एक मेरा ट्रिब्यूट है फॉर नाना जी एंड इसका टाइटल है इवन अ लिटिल लाइक हिम। Namaste. I am deeply thankful to all of you who've taken time out of your day to be with us here today.
These moments become all the more special because we get to share them with each other. I'm speaking today not as a scholar or a speaker, but as a profoundly grateful granddaughter. My Nanaji, Sri Jivan Adalja, wasn't someone I knew through grand declarations or demonstrations. I got to know him through the quiet, everyday rhythm of life, in the small, steady things like the way he folded wrapper or the way he'd stop to admire a tiny, almost missable sprouting leaf. The way he walked daily, whether outside or in the hallway, his fingers softly counting each of God's names. वे जितना कम बोलते थे, उतना ज्यादा सिखा जाते थे. When he couldn't go outdoors, he'd simply walk inside, around the bed, in circles, whispering divine names under his breath. A long personal litany of deities and devimas, each remembered with care. हर दिन हर नाम मन से प्रेम से धर्म से. After this, he would pray for his children, their spouses, grandchildren, his own siblings, their children. So many of you present today were included. He even prayed for the trees, the sun, the moon, and the cats I brought home. हर जीव में ईश्वर देखते थे. A childhood memory, walking with him to a IA block market, rescuing puppies from under scrap piles, bringing them home, feeding them, caressing them, and removing ticks on them. I would hold them close and weep, overwhelmed by their innocence. That quiet, vulnerable care became my ethic, and that ethic began beside him, on walks, in shared emotions. He would give us paint and paper and let us make a mess in his studio for hours. No scolding, no rules, no don't do this. Just a quiet presence in the background, offering trust, not control, responding to us as we were, not as we should be. Their parenting, his and Nani's, was steeped in gentleness and care. They gave us freedom, but also deep safety. They honored our needs without ever naming it. No parenting books, just lived wisdom. And never once did he impose his values. धर्म उनके लिए दिखावा नहीं, आचरण था. He didn't explain it, but embodied it, softly, steadily. He would meticulously wash, dry, and keep things most people throw away, milk packets, wrappers, envelopes, not out of habit, out of thoughtfulness. कोई भी चीज फालतू नहीं थी. He once told me, almost in passing, never to tear off the full flap of a milk packet, cat treat, or a chips packet. It might clog a drain, hurt a fish. Long before plastic pollution entered public discourse, he carried a deep ecological sensibility in his mundane life. Small, mindful actions as ripples. Even his medicine strips, not just his, but ours too, were labeled in marker, expiry dates marked clearly. Plants grew in reused containers. His home was a quiet archive of care and compassion. When diagnosed with diabetes, he wasn't in charge of the kitchen, but through movement and mindful living, he reversed it. बिना शिकायत, बिना दिखावे, बस निरंतरता से. No shortcuts, no fuss, just quiet resolve. He could never be provoked. उन्हें भड़काना नामुमकिन था. He never raised his voice, never sought spotlight. Even during IFX tours or family outings, he would quietly sketch on tissue paper while we waited for food. Nirantar, tirelessly, inwardly lit. Always working from love, never ego. I remember once being unfairly scolded by someone who was known for being a little controlling and agitated by others. I looked at Nanaji, expecting him to speak up, but he didn't. At the time, I felt abandoned, but now I see what he was doing. He was teaching me that not every truth needs defending, that silence can be strength, that holding your center with wisdom
is often the greater act of resistance. He would say, correct only those open to correction, and that wisdom has slowly, quietly taken root in me. His art, too, held that depth. It was where he poured sorrow, tenderness, and dignity. Black was his favorite color, but in his hands, even black glowed. One of his paintings now sits at the center of my PhD research in geography, not just as artwork, but as a worldview, a sensibility, a method. His work breathes in mine. I'd like to pause here and show that painting. His painting from 2012. He was lucky. He found Nani. Although, as Nani would say, she got lucky. Their love letters from the 60s between Poland and Madras still sit in a little box at home. That marriage didn't feel like work. It was a partnership in the truest sense. Jeevan Sathi, Humsafar. Together they raised two blind children without special schools, without support structures, through sheer love, grit, and fierce belief. Both children went on to become professors. ये कोई साधारण बात नहीं है. It took grace, it took fortitude, and it took unwavering unity. In this uncertain world, his memory is my compass, my anchor. His life is proof that courage and empathy are not occasional choices, they are everyday commitments. Not once, not sometimes, but har bar. They say those who suffer with grace draw closer to God, then surely उन पर भगवान की अपार कृपा ही रही होगी. I'll be honest, being like him is not easy. कभी कभी लगता है उनकी तरह जी पाना नामुमकिन है. To remain soft when the world is harsh, to stay open even while hurting. Even though I admire him endlessly, I'm still learning what it means to live his way. But this I know. अगर मैं अपने जीवन में थोड़ा सा भी नाना जी की जैसे जी सकूं, if I can become even a little like him, I would consider my life well lived, meaning found, purpose served. Thank you. तुमको अब धन्यवाद तो क्या कहूँ, लेकिन मुझे बहुत मेरे दिल को छुआ है तुम्हारी बातों ने, और मैं समझती हूँ कि जो लगाव रहा है। तो वो गीत आप कब फिर आप सोच रही थी? अभी ही कोशिश करती हूँ. उनकी बहुत ही फेवरेट एक मेलोडी है. मैं कोशिश करती हूँ उसे गाने की. ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जवां तुमको यहाँ कैसे बुलाए. ठंडी हवाएं, चांद और तारे, हंसते नजारे, मिलके सभी दिल में सखी जादू जगाए. ठंडी हवाएं, कहा भी न जाए, रहा भी न जाए, तुमसे अगर मिले भी नजर हम छिप जाएं. ठंडी हवाएं. धन्यवाद. आज जहाँ कहीं भी होंगे पापा, आपके नाना जी, वो बहुत सुकून में होंगे, प्रसन्न हो रहे होंगे, क्योंकि ये उनका बहुत प्रिय गीत था। और संगीत का जो संस्कार हम में आया वो उनकी वजह से ही है, क्योंकि उनको वो संगीत बहुत प्रिय था, और चाहे वो क्लासिकल हो, बॉलीवुड हो, और पुराने से पुराने गीत वो अक्सर जब पेंटिंग कर प्रेरणा भी उनकी हमारे साथ है। और इसीलिए हम इस कार्यक्रम में थोड़ा संगीत ज़रूर शामिल करते हैं, क्योंकि वो उनके दिल के करीब। अब मैं अपनी जो बचपन की सहेली हैं, सीमा मेहता, बम्बई से जो जुड़ी हैं, मुंबई से,
तो उनसे मैं अनुरोध करूँगी कि वो अपने जो भी अनुभव है, विचार है, तब हम पढ़ा करते थे और तब जो वो जो दोस्ती थी और वो उसका आना-जाना था हमारे यहाँ, तो वो उस उसका क्या अनुभव है, उसका क्या ऑब्ज़र्वेशन है, वो आपके सामने रखेंगी। सीमा, बिल्कुल मैम। थैंक आप यू प्रीति, थैंक यू सो मच। वो टाइम बहुत ही सुंदर था। हम लोग बच्चे थे, 9th-10th हम लोग साथ में थे, लेकिन कितना हमने टाइम तुम्हारे घर पर अंकल आंटी के साथ स्पेंड किया है, बहुत ज्यादा। और अंकल आंटी इतने वेलकमिंग, इतने प्यार से मिलते थे। हम बच्चों को खिलाना पिलाना, इसको ये पसंद है, सीमा को ढोकला पसंद है, आंटी स्पेशली ढोकला बनाती, अंकल पेंटिंग कर रहे होते, गुनगुना रहे होते साथ में, हम लोग सुनते। और मतलब ऐसा, मतलब इतना प्यार मिला है उनसे। वो 2 साल ऐसे लगता है कि जिंदगी के अंत तक हमारे साथ रहने वाली मधुर स्मृतियां हैं। इतना मैंने अंकल को प्लेजेंट, हमेशा खुश देखा है। खुश इन सेंस कि मतलब हमेशा, मतलब प्यार से बात करते देखा, मुस्कुराते देखा, अपनेपन से बात करते देखा। और बच्चों को तो खासकर, हम तो उस समय बच्चे ही थे, तो अच्छा तुम लोग आए हो, चलो बैठो, चलो ये करो, चलो वो करो, वो साथ में हमको मिला लेते थे आपस में। तो बहुत प्यारा टाइम उनके साथ हमने, वो 2 साल जो बिताए हमने साथ में, बहुत ही अच्छा लगा आज भी। और हमारे परिवारों में भी मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा, हम सब एक जुड़ से गए थे एक दूसरे से। ऐसा लगता था कि मतलब उनको भी नजर आता था कि ये दोनों लड़कियां कितनी आपस में क्लोज हैं। तो वो भी हमें कोशिश करते थे कि हम मिलते रहें लगातार, बराबर से एक दूसरे के साथ टच में रहें। और जहां तक अंकल की बात है, ये सब उन्हीं का और आंटी का मेहनत है जो तुम आज इस जगह पे पहुंची हुई हो। इतनी उन्होंने साधना की है, इतनी मेहनत की है। बच्चे तो सभी लोग बड़े करते हैं, नॉर्मल बच्चों को पालना बहुत फिर भी कठिन नहीं है, लेकिन इस तरह से बच्चों को संभालना और उनको आगे बढ़ाना, कदम कदम पे उनके साथ चलना, उनको हर जगह लेके जाना, ये जीवन जो उनका था ना, पूरा देखा जाए तो संघर्षों से भरा था। लेकिन कभी उनके चेहरे पे दिखता नहीं था कि वो इतने संघर्ष से जूझ रहे हैं। हर चीज को वो इतनी सरलता से, सहजता से कर जाते थे, जैसे कुछ है ही नहीं। बात ऐसी कोई बात ही नहीं है जो कुछ सोचने लायक है। इतना, मतलब मैं कहती हूँ बहुत बड़ा दिल और बहुत बड़ी सोच है कि परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए उनको हंसते हुए जीना, और उनमें बच्चों को इतना मेहनती और जिंदगी के इस मतलब कह लो कि इतनी प्रगति कराना, उनको उनको उस जगह पे ले जाना। मेहनत तुम्हारी है, लेकिन उस मेहनत के पीछे उनकी मेहनत सबसे ज्यादा है। जो उन्होंने किया ना, वो बहुत कम पेरेंट्स कर पाते हैं। तो ये तो मैं कहती हूँ कि मतलब धन्य है तुम्हारे पेरेंट्स, जिन्होंने इतना त्याग किया, इतना, और मुस्कुराते हुए किया, सब कुछ मुस्कुराते हुए किया। मैं मिस करती हूँ अंकल से मिलना। बाद में मैं मिल नहीं सकी, सब कुछ अचानक हो गया। आंटी से भी नहीं मिल सकी बीच में, नहीं तब सोशल मीडिया इतना नहीं था, हम लोग नहीं मिल पाए, दूर दूर हो गए। पर जब मिले तो फिर ऐसा लगा कि जैसे दो परिवार वापस मिल गए हैं। तो मैं क्या बोलूं, अंकल की तो मैं जैसे कहती हूँ ना, बहुत ही वो सरल, सहज, शांत, सौम्य, जितने भी रूप बोल लो ना, सब उनमें समाये हुए थे। और मुझे जो सबसे अच्छी मेरी स्मृति है वो यही है कि ड्राइंग रूम में वो अपने उस पे पेंटिंग करते रहते थे और साथ में गुनगुनाते रहते थे। हम लोग भी वहीं बैठे होते थे, पर वो अपने काम में लगे रहते थे, और उनको गुनगुनाते हुए सुनना, वो मुझे आज भी ऐसे मेरी आंखों के सामने आता है जब मैं सोचती हूँ इस बात के बारे में।
तो मैं तो यही कहूँगी कि उन्होंने जो ज़िंदगी में सबसे बड़ा काम किया है, वो तो एक अच्छे चित्रकार तो वो थे ही थे, लेकिन जितने अच्छे वो माता-पिता थे, वो कोई नहीं कर सकता जो उन्होंने किया। तो उनको तो सैल्यूट है मेरा। तो मैं तो यही कहूँगी कि सिर्फ़ बच्चों को अच्छा पढ़ाया ही नहीं, उनको अच्छे संस्कार भी दिए, उनको विनम्रता भी दी और सब तरह से उनको एक अच्छा इंसान बनाया, एक कोई कमी नहीं अपनी तरफ से उन्होंने रहने दी है। और उसी का फल है कि आज तुमने जीवन में इतना कुछ अचीव किया है, वो सब उनका किया धरा है। तो मेरी तरफ से तो उनको मैं बहुत-बहुत प्रणाम है, उनकी साधना को और उनकी मेहनत को और उनके वो प्यार को जो उन्होंने सबको दिया है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही है कि आज हम लोग जो भी हैं वो उनकी साधना का, उनका और मम्मी की साधना का जो है वो सुफल है। और जिस तरह से भी वो संघर्ष कर पाए, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे इसको जीवन उत्सव की तरह ही करना है। बिल्कुल। और जिसमें सब शामिल हों और उस सारी अनुभूतियों को हम साझा करें और वो जो एक सकारात्मक जीवन दृष्टि है उसको साझा करें इन क्षणों में, जिसकी अनुगूंज यहाँ हमारे मैं भीतर। बस जी। छोटी-सी बात कहना चाहूँगी हुँ। कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुमने उनके नाम को सार्थक करते हुए उनको जीवंत रखा है। बस ये भी उन्हीं का आशीर्वाद है, उनका हाँ, और ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि वो माताश्री का। आज भी हमारे बीच में है, हर समय। बिल्कुल, बिल्कुल सही। क्योंकि मैं तो हर पल महसूस करती ही हूँ और इन लम्हों के माध्यम से आपसे भी वो सब भावनाएँ साझा होती हैं। वो जीवन मूल्य हमारे साझा होते हैं एक-दूसरे के साथ और उनको हम याद करते हैं। अ, बहुत अच्छा लगा तुम शामिल हुई। अ, खुद भी चित्रकार है सीमा, अब मुंबई में है। तो हमारी कभी-कभी मुलाकात हो पाती है, लेकिन बात होती है अक्सर फ़ोन पर। हुँ। अ मैं अब इस कार्यक्रम के हम लोग समापन की ओर हैं, लेकिन अगर आप में से जितने भी हमारे प्रियजन शामिल हुए हैं, अम, कुछ अगर अपने विचार रखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो अवश्य उनका स्वागत है। कुछ समय है हमारे पास, कुछ मिनट। हाँ, प्रीति, हाँ। सभी को नमस्कार। मेरी जी। आवाज़ आ रही है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, सभी को मेरा नमस्कार और अच्छा, अरे 1 मैं मिनट, प्रीति मैं बता दूँ 1 मिनट कि ये मेरी बहुत प्रिय मित्र प्रोफ़ेसर सुमित्रा मेहरोल हैं और अपने बहुत व्यस्त कार्य सुमित्रा और हमारी बहुत लंबी दोस्ती है और वो जानती भी है हमारे परिवार को। जी। जी, सबसे पहले तो अंकल जी के जन्मदिन के इस अवसर पर मैं उनकी पावन स्मृति को नमन करती हूँ और चाहे सशरीर आज वो हमारे बीच नहीं हैं, मगर मैं ऐसा मानती हूँ कि कहीं न कहीं हमारी जो ये श्रद्धांजलि है और जिस तरह से हम लोग आज सब इकट्ठे होकर उन्हें स्मरण कर रहे हैं, तो हमारी यह भावनाएँ उन तक पहुँच रही होंगी। और अंकल जी से मेरा परिचय प्रीति के माध्यम से ही हुआ था और मुझे याद है कि 90 का वो दशक रहा होगा, प्रीति से मेरी रिसर्च फ्लोर पर मुलाकात हुई और उसके बाद हमारा घर आना-जाना भी हुआ। तभी मैंने अंकल जी से मेरा साक्षात्कार हुआ और उसके बाद भी हम कई कार्यक्रमों में हमारी मुलाकात हुई और मैंने उन्हें जाना अच्छे से तो उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा चुका है। तो बस मैं यही कहूँगी कि उनके जैसा संवेदनशील और एक क्या कहिए कि एक पूर्ण इंसान जिसके अंदर ये कहिए कि सारी अच्छी ही प्रवृत्तियाँ थीं। कभी भी के जो एक मानवीय वृत्ति है कि उसके अंदर कुछ अच्छी बातें होती हैं, तो कुछ उसके अंदर कमियाँ भी होती हैं, मगर जहाँ तक मैंने उन्हें साक्षात रूप से जाना और प्रीति के माध्यम से तो
उन्हें बहुत अच्छे से मैं मतलब जान चुकी हूँ। जिस तरह से प्रीति से मेरी उनके जीवन के विविध पहलुओं पर बात होती है, वह मतलब अगर उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को देखा जाए, एज़ ए चित्रकार, एज़ ए मित्र, एज़ ए पेरेंट, एज़ ए इंसान, वह बिल्कुल ही अद्वितीय थे। और मुझे ऐसे लगता है कि उनके जैसा इंसान होना सच में एक मतलब आसान बात नहीं है। तो बहुत ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए बस अंकल जी के लिए मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी। रहें न रहें हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। तो चाहे वो हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी और हम हमेशा ही उनको अपने साथ महसूस करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच बहुत आंटी, बहुत धन्यवाद। सुमित्रा ने जो बातें कही, अ, हम्म। जो उन्होंने अपने विचार रखे, अ, मैं उनसे बहुत इत्तेफ़ाक तो रखती ही हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो शामिल हुईं और उन्होंने पापा के विषय में अपने अपनी भावनाएँ व्यक्त की, अपने विचार व्यक्त किए। ऐसे ही तो कुछ क्षण होते हैं जब हम शायद एक साथ जब जुड़ते हैं, तो हम अपनी बात कह पाते हैं या जो हमारे एक ऑब्ज़र्वेशन होता है उसको व्यक्त कर पाते हैं, साझा कर पाते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सुमित्रा। हेलो। अ, हाँ जी प्रीति, नमस्कार प्रीति। नमस्ते रमेश, बहुत अच्छा लगा मिलके। मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। नमस्कार, हाँ, आपका गुड स्वागत है। गुड। जी, नमस्कार। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप मुझे इनवाइट करती हैं और इसमें बैठती हूँ मैं और सबके उनके बारे में सबके विचार सुनती हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपके पापा को नमस्कार करती हूँ, बिल्कुल। तो जैसे आपने नाम दिया कि जीवन मरा नहीं करता है। आवाज आ रही है ना मेरी? बिल्कुल। जी बिल्कुल। हाँ, हाँ, तो जैसे आपने नाम दिया तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि जीवन मरा नहीं करता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आपने भी उनको जाने नहीं दिया है, बिल्कुल, अभी तक आपने अपने साथ संजो के रखा है। हाँ, और जैसे अभी मैं बीच में सुन रही थी कि उन्होंने कहा कि आपने भी कहा कि वो बाधा को बाधा नहीं मानते थे। तो मैं कुछ पढ़ा करती हूँ तो जो मैं उनके साथ जोड़ रही हूँ सिर्फ़, तो बोलती हूँ कि वो कहते जी, हैं कि ज़िंदगी में मुश्किलों का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ़ है, लेकिन उसमें से बाहर निकल जाना ये आर्ट ऑफ लाइफ़ है। तो शायद क्या यही बात है! उनका आर्ट था। हाँ, तो मैं कुछ-कुछ जोड़ देती हूँ, बस मैं पढ़ती हूँ और फिर और है कि एक बोला था कि ज़िंदगी सँवारने को तो ज़िंदगी पड़ी है, पर वो जी, लम्हा सँवार लो जहाँ ज़िंदगी खड़ी है। तो उन्होंने मेरे ख़्याल हर लम्हे को सँवारा है शायद, बिल्कुल। बहुत, बहुत बहुत ही सुंदर अच्छा बात लगता है। आपने हाँ, रियली, बहुत रियली मैं बस ढूँढ के उनके साथ जोड़ देती हूँ। तो फिर लास्ट में ये है कि हमें कुछ सीखना चाहिए उनसे, तो वो कहते हैं कि लाइफ इज़ अ फिंगरप्रिंट दैट कैन नॉट बी डुप्लिकेटेड, सो मेक द बेस्ट इंप्रेशन विद इट। तो मुझे लगता है हमें भी ये सब सीखना चाहिए कि उसको हर बहुत ही नया सुंदर जो लम्हा भी बात आपने हाँ, की और मुझे लग रहा है कि आप सबका यहाँ शामिल होना भी लम्हों को सँवारने वाली बात शायद ही है, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। मुझे बहुत हिम्मत मिलती है और मुझे लगता है कि अ, इन लम्हों के माध्यम से हम जिन मूल्यों को साझा करते हैं, जिन भावनाओं को साझा करते हैं, उसकी हुँ, अनुभूंज बहुत लगातार मतलब हमारे मन में बनी रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बहुत ही जी। अच्छा लगता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप चलो शामिल हुईं हाँ, और आप हर बार थैंक यू शामिल सो होती हैं, मच। इसके लिए और भी शुक्रिया। हाँ, जी, नहीं बहुत आपका धन्यवाद, प्रति धन्यवाद, लेकिन मुझे खुद को ही बहुत अच्छा लगता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, विजय जी कहना चाहते हैं, विजय पांचाल जी। प्लीज़ यू आर अच्छा विजय वेलकम। भाई, हाँ, विजय पांचाल जी, प्लीज़ कहिए आप। नमस्ते। मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है आज इस कार्यक्रम में जुड़ के और मुझे मतलब आज के मेटाफोर में अगर बात करें तो पोमो हो रहा है, पेन ऑफ मिसिंग आउट कि हमें ऐसी विरल व्यक्तित्व से मिलने का अवसर नहीं मिला, उनके बारे में जानने का अवसर नहीं मिला।
आज पहली बार मुझे पता लगा कि आपके पिताजी इतने अद्भुत साधक थे। तो मैं मतलब मेरे बोलने का सिर्फ़ एक औचित्य ये भी था कि इतने महान व्यक्तित्व को ये दुनिया पूरी नकारात्मकता से ज मोटे तौर पे भरी पड़ी हुई है। तो इतने सकारात्मक व्यक्ति को हमें आलोक में लाकर अगर फ़िज़िकल कार्यक्रम भी करा जाए तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। और अब वो दौर तो चला गया है कोरोना वाला, तो हम उसको फ़िज़िकली भी इस 1 दिन का उत्सव कर सकते हैं। इस बारे में भी मेरा आपसे अनुरोध है कि आप विचार करें कि जीवन के उस इस उत्सव को जीवंत तो है ही ख़ैर, पर एक-दूसरे से मिल के अगर ये किया जाए तो कैसा रहेगा? दूसरा, मैं आश्चर्य में हूँ कि एक व्यक्ति के जीवन में इतने गुण एक साथ कैसे हो सकते हैं? मैं लिख रहा था, मैं जनरली डायरी लेके बैठता हूँ ऐसे किसी कार्यक्रम में, तो मैं लिख रहा था, तो मेरी डायरी का एक पत्ता भर गया। मैं क्या-क्या मतलब बता नहीं सकता कि इतने गुणी जन व्यक्ति के बारे में मैं जानता नहीं हूँ, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। तो आज मुझे एहसास हुआ कि मैं आस-पास में ही नहीं जानता हूँ किसी को। मैं और भी जानने के लिए आपके पास आऊँगा, आपका स्नेह तो मिलता ही रहता है दीदी। और मेरी बहुत शुभकामनाएँ हैं जीवन उत्सव के लिए भी। और 2-3 बातें जो मैंने यहाँ पे नोट की है, उसमें मैं रेखांकित करना चाहता हूँ कि इन्होंने आपके पिताजी के जीवन में जो अपनी कला संस्कृति अ, लोकल कला संस्कृति को उजागर करने का जो स्वदेश प्रेम था, वो और अकर्ता भाव, सबसे बड़ी बात है अकर्ता भाव। इतना करके भी इंसान जो अकर्ता भाव जो श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा हुआ है, अगर कर सकता है, तो सही मायने में वो एक स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति थे। और ऐसी विरल विभूति के बारे में जान के मैं गदगदित हूँ। और अंत में बशीर बद्र का एक छोटा-सा शेर याद आता है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस शहर, किस गली में हमारी शाम हो जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी मुझे बुलाने के लिए। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं पिछले साल नहीं जुड़ सका था क्योंकि 5:45 में ऑफ़िस से यहाँ पहुँच नहीं पाता हूँ मैं इसलिए। और आज इस बार आपने बहुत अच्छा समय रखा है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्य शुक्रिया विजय भाई। और आप जुड़ते रहें, आगे भी उम्मीद करते हैं कि हम ये कार्यक्रम करते रहें। जहाँ जहाँ तक ऑफ़लाइन कार्यक्रम की बात है, तो एक तो ये कोरोना काल में शुरू हुआ, तो एक हमारे पास बहुत बड़ा ज़रिया था लोगों से जुड़ने का। और अभी भी अगर हम व्यावहारिक दृष्टि से देखें, तो मुझे इस रूप में ऐसा लगता है कि कहीं से भी लोग इस पे जुड़ पाते हैं, तो वो एक जो बाधा होती है आने-जाने की और कभी-कभी समय की, अलग-अलग सबके अपने-अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं और कई बार दिक्कतें होती हैं। तो वहाँ पर उस दृष्टि से मुझे थोड़ा आसान लगता है कि सब लोग जुड़ पाते हैं, लेकिन आपकी बात पे मैं विचार ज़रूर करूँगी। पर प्रीति दीदी को भी कुछ कहना है। हाँ जी, मैं बस आपसे कुछ ही शब्दों में कह पाऊँगी, सुनाई दे रहा है? ओके। जी, बिल्कुल, मैं बस बिल्कुल। कुछ ही हाँ। शब्दों में आप लोगों को ये कहूँगी कि मेरा और प्रीति दीदी का जो रिश्ता है, किसी नाम के मोहताज नहीं है। हम लोग का दिल का रिश्ता है और अराउंड 22-23 साल हो गए होंगे हम लोगों को मिलते हुए एक-दूसरे से और मिलना भी कम ही होता है अब तो जब से दी हाँ जी, मुझे तो लगता है तो कि जब अशोक विहार में थी तब तो हम लोग का 30 मैक्सिमम वर्ष हो मिलना गए होंगे कभी ना, किसी 95। हुँ। हाँ जी, तो बहुत ही लंबा समय है, बट अंकल जी के लिए अगर मैं कहूँ तो अंकल जी बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान और जैसे हम उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ आपको कि किसी पेड़ को हम जैसा बीज और उपज वगैरह उसमें जो खाद वगैरह डालते हैं वैसा ही वो पनपता है। तो ये साक्षात प्रीति दीदी है, वो पेड़। उन्होंने जो पानी दिया, जो बीज डाली और जो खाद दी, वो इस समय हमारे सामने प्रस्तुत है और मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आई लव यू मोस्ट दी, आई लव यू मोस्ट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और प्रीति के लिए भी मैं ये कहूँगी कि
मुझे जहाँ तक याद है कि 1995 से हम जानते हैं और बहुत जुझारू हैं, बहुत ही विनम्र, कर्मठ और बहुत ही निष्ठावान। ऐसे लोग भी बहुत कम होते हैं और मेरे जीवन में ऐसे लोग मुझे मिले हैं, मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ खुद को। मीता अ, सांघवी जी कुछ कहना चाहती हैं। मीता जी से मेरी मुलाकात अभी कुछ वर्षों से ही हुई, लेकिन उनसे एक अलग लगाव हो गया और वो भी बहुत ही अच्छी जर्नलिस्ट रही हैं, बहुत ही उनका एक सुचिंतित मानस है, तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। मीता जी आइए प्लीज़ कहिए। मैं जीवन जी से और आप दोनों से, क्योंकि मैं एक बार जब आप लोग शायद आईएनएस बिल्डिंग जो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी है जी, 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 उसमें आप आ रहे थे और जीवन जी जिस तरह से मिले, मतलब उनको एक बार देखते ही रह गए कि किस तरह से किस आत्मीयता से वो हम मुझे मेरे से बात करने लगे, क्योंकि एक ही बार हम एक पत्रकार सम्मेलन में हम उनसे मिले थे और उनका एक छोटा सा इंटरव्यू किया था हमने, बट वो मिडल ईस्ट में था और उस बहुत जगह छपा था, पर वो उनको बराबर शायद याद रहा या क्या, पर उस दिन से उन्होंने उनकी आभा उधर देख के कि इतने सामान्य तरह से वो पेश आ रहे थे कि हमारे मायने में नहीं आ रहा था कि जीवन जी आज ऊपर जन्मभूमि में किस लिए आए हैं, और साथ में प्रीति जी है और प्रकृति भी थी शायद, और जी, जी। मैं बयां नहीं कर सकती। मेरा बहुत शत नमन आपको और आपके पूरी परिवार को, और मैं तो आपसे काफी बार घर में भी आके मिली हूँ, और जो आपका रवैया है और पूरा जीवन की तरफ का, मतलब वो जीवन ही जीवन सिखा गए। बहुत ही मेरा मेरा शत प्रणाम। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि सबको जी, जाने की होगी। अगली बार जरूर हम बात जी, बहुत ज़रूर, ज़रूर। करेंगे। आप भी शामिल होती हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जरूर जरूर। जैसा नहीं, मैं मैं थैंक चुक यू सो चुक मच। नहीं सकती। आज मैंने 2 सेशन छोड़ दिए। आज हमने कहा हम नहीं आएंगे। बहुत अच्छा लगा प्रीति बहुत-बहुत जी। धन्यवाद, दिल से ठीक है। आपका शुक्रिया। जी, या प्रकृति, आपने ठीक है छोटा सा मौका दिया मुझे, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत अच्छा लगा कि मैं अपनी भावना आप सबके साथ शेयर कर सकी। मतलब मैं थैंक यू सो मान नहीं मच। सकती हमें कि ये लाइव चीजें होती है जिंदगी में, ये मानने का मुझे बहुत अच्छा और बड़ा अवसर मिला है। ओके, थैंक यू बाय। सो मच। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ऑलवेज वेलकम। या भई मैं तो वो ये एक चाह रही अवसर थी प्रीति थोड़ा गुनगुना देती हैं आप एक बार और कुछ सुना देती प्रीति, तो मिल चलिए के मैं दोनों। जी असल में मिलके इसलिए नहीं हो पाएगा कि वो ओवरलैप हो जाता है जब वो हम कोई ऑनलाइन बात जुड़ते नहीं, हैं ना। आप बोलिए फिर, आप बोलिए। प्रीति ने तो गा दिया था, प्रकृति ने तो, आप बोलिए प्रीति। अ, तो उन्हीं का जो पसंदीदा गीत जो सुमित्रा ने भी हाँ गुनगुनाया हाँ थोड़ा-सा, बिल्कुल, रहे ना बिल्कुल रहे बिल्कुल। हम, वो ही गाती हूँ हाँ थोड़ा-सा। हाँ बिल्कुल। बोलिए बोलिए प्लीज। रहे न रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में रहे न रहे हम मौसम कोई हो इस चमन में रंग बन के रहेंगे हम फिरामा चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी फिजा हो या बहारा यूं ही झूमते यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में रही न रही हम खोए हम ऐसे क्या है मिलना क्या बिछड़ना नहीं है याद हमको पूछे में दिल के जब से आए सिर्फ दिल की ज़मीं है याद हमको
इसी सरज़मीं पे हम तो रहेंगे, बनके कली, बनके सबा, बाग़े वफ़ा में रहे न रहे हम। जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं, वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बनके कली, बनके सबा, बागे वफा में रही न रही हम। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत सुंदर प्रीति। थैंक यू सो मच। बस उन्हीं की वजह से तो ये संस्कार आया संगीत का, और बस वही मन में समाया ही रहता है। जी, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आप ओके, हमेशा जुड़ती हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। जी, वेलकम वेलकम। चलो, हेलो जी, हेलो जी। हेलो जी, मेरा नाम नरेंद्र वर्मा है, अशोक विहार से बोल रहा हूँ। अरे नमस्कार भैया, कैसे हैं? आपने जॉइन किया, बहुत नमस्कार अच्छा लग रहा है। नमस्कार, मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं आपसे जुड़ा रहा हूँ अभी पूरी मीटिंग में। थोड़ी से क्षण एक्स्ट्रा लग गए थे, थोड़ी सी देर से ज्वाइन कर पाया, पर 6:45 के लगभग मैंने ज्वाइन कर लिया था और बहुत ही अच्छा लगा। और आप दोनों के प्रयास, बेटी का, प्रकृति का और आपका, अपने पिताजी और अपने नाना जी के यादों को संजो के रखने का बहुत ही अच्छा था, और उसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत साधुवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। मैं थोड़ा-सा परिचय भी देना चाहूँगा नरेंद्र भैया का, क्योंकि बहुत ही स्पेशल है हमारा उनके परिवार का जो रिश्ता है, क्योंकि अ, जो मेरी मैम बोलना हैं, जो मुझे जिन्होंने 11th-12th में पढ़ाया है, श्रीमती पद्मा वर्मा। भैया आज वो जॉइन मैं कर उनसे पाएँगे बात भी क्या? करा देता हूँ अभी आप। हाँ हाँ, बिल्कुल बात जी, कराता जी, तो हेलो उनके सुपुत्र हैं, वो खुद भी डॉक्टर हैं, और बहुत मतलब उनके परिवार से एक अलग ही हमारा रिश्ता रहा है, बहुत स्नेह का, आदर का। तो मैम आ जाएँगी, और मतलब उनकी वजह से मेरी हिंदी में रुचि हुई एक्चुअली। सो उनका बहुत-बहुत स्वागत है। मैम आप कुछ कहिए, आपका आशीर्वाद मिलता रहे बस। हूँ। हेलो जी, नमस्कार। हेलो नमस्कार, क्या हाल है? बस आपकी दुआ है, हेलो आपका आशीर्वाद मिला, मतलब मुझे इतनी अच्छा खुशी हो रही तुमने है कि आपने जॉइन किया, भैया ने जॉइन किया, हाँ आपने जॉइन किया। नहीं क्यों ना करते, कमाल है। अपने उसकी बात है, कैसे ना करते। अभी तो जो तुमने गाना गाया ना रात में, हैं? जी, सुनाई दे रही है मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, हेलो जी, जी, अब हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल यही का यही गाना मेरी जुबान पर उस वक्त आ रहा था और वही तुमने गाया। मैं इतनी हैरान कि इतनी हमारी दोनों की साइड मिलती है, कमाल हो गई। ये कनेक्ट तो मैम लाखों बहुत, करोड़ों जब से गाने। हम, जी, ये कनेक्ट तो हाँ हमारा शुरू से है, मतलब कुछ अलग ही है। हाँ, देखो मैं मेरी जबान पर वो आया और तुमने गा दिया, कमाल हो गई। मैं कही तो मतलब इतनी हैरान हूँ, मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी हैरानी हुई। देखिए, और मैं आज जहाँ भी हूँ, मैं अपने गुरुजनों की वजह से हूँ, अपने माता-पिता तो हैं ही, वो तो हैं ही, लेकिन ये तो गुरुजन तुम्हारी मुझे, और श्रद्धा मैम भावना उनमें है से। तो बिल्कुल। और प्रकृति भी वैसी ही बन रही है तुम्हारे जैसी, वैसी श्रद्धा की भावना, श्रद्धा की भावना से युक्त है। और पर जब भी आएँगी अब वापस, तो फिर हम मिलने ज़रूर आएँगे आपसे, आपका आशीर्वाद लेने। जरूर जरूर। मैं बहुत और सौभाग्यशाली हूँ कि
जी, बहुत बहुत बहुत-बहुत मुबारक धन्यवाद। हो। उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है जो मैं जो भी आज हूँ। हाँ, तुम्हारे अपने एफर्ट्स हैं। मुझे याद है जब इतना डीप में तुम जाती थी, अच्छा लगता था बता करके, समझा करके या वो करके। मैं बहुत ही मन से बहुत संतुष्ट होती थी और वही चीज़ देखो आज काम आ रही है। बिल्कुल मैम, अच्छा, बिल्कुल। अच्छा बहुत-बहुत और धन्यवाद नेहा मैम सर आप। तो ये तुम्हारा प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही उसमें सबका योगदान बढ़िया था, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा, जो चलो हमारे वक्ता भी हमारे जितने हाँ, लोग इतने प्यार से सब शामिल होते हैं, अब आप शामिल हुई, नरेंद्र भाई हुए, हाँ, बहुत ही अच्छा हाँ, लगा। हाँ। और हाँ, बहुत-बहुत हम दोनों धन्यवाद बैठे भैया हुए हैं आपने। तब से। वो अग्रहरी मैम ने भी मैसेज किया। हाँ, और मेरा तो आज क्या इतना अच्छा दिन है ना कि मेरी एक और जो टीचर हैं, जो कॉलेज में मुझे पढ़ाती रही, जो मेरी गुरु हैं, डॉक्टर स्वर्ण प्रभा अग्रहरी, हाँ, वो अच्छा, अमेरिका से जुड़ी हैं। तो वो भी कुछ कहना चाहती हैं। उनका भी मेरे जीवन में अच्छा। बहुत-बहुत बड़ा हाथ है, मेरी उन्नति में, सब हुँ, चीज़ों में। Namaste to everyone and my endless tributes to the great artist Shri Jeevan Adalja ji. उन्होंने चैट में लिखा है, तो अच्छा। आप उनसे रिक्वेस्ट करो, मैं उनको अनम्यूट के लिए बोल रही हूँ, बट अगर हुँ। मैम आप अगर कहना चाहें मैम, मैं स्वर्ण प्रभा मैम से कह रही हूँ, आदरणीय। हुँ, अगर आप मैम कुछ शब्द कह दें तो सार्थक हो जाएगा और भी। आज वर्मा मैम से बात हुई और यस आशीर्वाद मिला, मतलब बहुत अच्छा लगा। आ गई मैम। का ऑडियो नहीं आ रहा है, हमको सुनाई नहीं दे रहा है आप जो कह रहे हैं। क्योंकि उनका जो उनकी जो अमूल्य उनका जो आशीर्वाद है, उनकी जो बात है, वो सुनना बहुत ज़रूरी। बिल्कुल। आह, तो फिर अभी मैं एंड करती हूँ मीटिंग ताकि उनको कॉल कर सकें। ठीक है, तो सबको फिर से बहुत 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 नमस्कार और बहुत-बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए। इस सचमुच बस आप ये हमें शुभकामना दीजिए कि हम ये आयोजन करते रहें और आप इसी तरह शामिल होकर हमारा हौसला बढ़ाते रहें और अपनी भावनाएँ साझा करते रहें और इस आयोजन को अपनी उपस्थिति से जीवंत बनाते रहें। बस मेरी यही कामना है और पुनः आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।